पूजनीय संत समाज सज्जनों और देवियों, भक्ति, ज्ञान, वैराग इनकी त्रिवेणी में निमज्जन करना कल्याण का रास्ता है। हमारे नगर में त्रिवेणी बहती है तो दो बेड़ी। बेड़ी का मतलब घुमाव। ये देवियाँ अपना बाल संभाल करके जब बांधती हैं तो उसको बेड़ी कहा जाता है, क्योंकि घुमा के बांधती हैं। जमुना नगर के पश्चिम तरफ, नगर के दक्षिण तरफ पश्चिम से आकर के पूरब जाती है और गंगा नगर के उत्तर तरफ से बहते हुए पूरब से दक्षिण मुड़ते हैं तो बेड़ी हो जाती है। और पूरब और दक्षिण कोण पर पहुंच करके मिल जाती है गंगा जमुना। सरस्वती की एक कल्पना है। सरस्वती वास्तव में विद्या, ज्ञान। यहाँ जो संत महात्मा रहते हैं प्रयाग में, उनका ज्ञान सरस्वती है। गंगा, जमुना और सरस्वती ये तीनों का संगम त्रिवेणी। भक्त, ज्ञान, वैराग ये मुख्य त्रिवेणी है। गंगा की महिमा की गई, जमुना की महिमा की गई। गंगा जमुना दोनों पानी है। महिमा तो इतनी है कि गंगा का नाम लेते ही मुक्ति हो जाती है। और गंगा में जो नहाए फिर क्या पूछना है, पता नहीं डबल तिबल मुक्ति हो। लेकिन गंगा में नहाने वाले की तमाकू तक नहीं छूटता है। गंगा में नहा के निकले, कपड़ा पहने और तमाकू घिस के मुंह में फाके। गंगा जमुना पानी है। भक्त, ज्ञान, वैराग गंगा, जमुना और सरस्वती। भक्त, ज्ञान, वैराग में विरोध नहीं है। ज्यादातर बात आती है कर्म और वैराग में विरोध है। वैराग कहता है सब नश्वर है, सबसे उदास हो जाओ, अपने आत्मा में लौट जाओ। कर्म कहता है मेहनत करो। दोनों का अपना पक्ष है और दोनों की जरूरत है। शास्त्रों में कर्म और निर्वेद इस झगड़ा का समाधान किया गया है। कर्म लोकोन्नति और सेवा का काम करना, और निर्वेद वैराग। निर्वेद का अर्थ होता है अच्छी तरह से समझ लेना। वेद ज्ञान को कहते हैं, निर्वेद अच्छी तरह से समझ लेना। जब अच्छी तरह से हम समझ लेंगे तो वैराग हो जाएगा। कल शाम की बात है, एक फोन आया दूर से। 22 वर्ष का जवान, पढ़ा लिखा, पढ़ाता भी है। उसने फोन किया। मैंने पूछा कहाँ रहता है, बताया। क्या उम्र है, बताया। कहा साहब जिसके लिए मेरा बड़ा आकर्षण है, जब वो चीज मिल जाती है तब बड़ी फीकी लगती है। पहले तो बड़ा आकर्षण होता है, मिलने के बाद बेकार लगती है। मैंने कहा बेटा ये तुम्हारी छोटी चीज नहीं, सम्राट का पद भी ऐसे बेकार लगता है। बाहर की चीजें हमें तृप्ति नहीं दे सकती है। तृप्ति अंतर्मुख होने से मिलती है। बाहर की चीजें निर्वाह में उपयोग की, भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए और निवास चाहिए।
ये तीन की जरूरत है। और ये सादा सब मिल जाए। भोजन असली क्या है, मैं तो कहा करता हूं, कल भी कहा था, सादा सूदा उबला हुआ भोजन, मिर्च मसाले की जरूरत नहीं। हम लोग नमक के अभ्यासी हैं, थोड़ा नमक ले लें, नहीं नमक की भी जरूरत नहीं। सादा भोजन और थोड़ा सा टुकड़ा शरीर ढकने का और सोने की जगह मिल जाए। और इसके बाद मन निर्मल रहे, मन में मैल न रहे, किसी के लिए राग नहीं, किसी के लिए द्वेष नहीं, निर्मल मन। इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी? भोजन तो हम सबको मिलता है, वस्त्र भी मिलते हैं, सोने की जगह भी मिलती है, मन निर्मल नहीं है। सामान्य की बात नहीं, ज्ञानी हैं, पूरा मन अपना निर्मल नहीं रखते, कसर है तो दुखी है। ज्ञान है, वैराग भी है, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं, इसलिए दुखी है। दुख कहां से पैदा होता है? विकार से। गंदगी हमारे अंदर है, उससे दुख पैदा होता है, मन की गंदगी। दुख हमारा शत्रु है, कोई जीव दुख नहीं चाहता है, कोई जीव। दुख हमारा शत्रु है, लेकिन दुख का कारण हमारा बड़ा प्यारा है। दुख का कारण है मोह, आसक्त, भोग और प्रतिष्ठा की कामना, ये दुख का कारण है। और ये हमें पीड़ित करता है। सब जीव दुख के नरक में जलते हैं। चित्त का उद्वेग, द्वेष, राग, मोह, चिंता, फिक्र, भय, इसमें सब जीव जलते हैं रात दिन। इस नरक से जिसने छुट्टी ली, धन्य है वह। वैराग से वो होने वाला है। वैराग का मतलब अनासक्ति। कपड़ा वैराग नहीं, आश्रम बदलना वैराग नहीं। जिस आश्रम में रहो, गृहस्थी आश्रम में हो, विरक्ति आश्रम में हो, कपड़ा जो पहनते हो पहनो। वैराग मन की अवस्था है, अनासक्ति। किस चीज की आसक्ति? कौन सी वस्तु हमारे साथ है? बचपन से आज तक मिला, कुछ रखा है? जो शरीर हमारे चारों तरफ से चिपका है, बचपन का कहां है? तरुणाई का कहां है? भरी जवानी का कहां है? अधेड़ अवस्था का कहां है? भागता जा रहा है, सब भागता जा रहा है। हम पीछे पड़े हैं पकड़ने के लिए, सारी दुनिया भाग रही है। संसार का अर्थ ही है जो सर्क है। संसरति इत संसारः, संसरति इत संसारः, जो संसरण करे, सर्क, उसी को हम लोग देहाती भाषा में सरकना कहते हैं। संसार सरक रहा है, सब कुछ भाग रहा है। उस बच्चे को मैंने कहा, बेटा जहां पर हमें अभिलाषा होती है चीज मिले, मिलने के बाद वो फीकी होगी। दुनिया की वस्तु फीकी है, ये मीठी नहीं है। और जितनी हम इसको मीठी मानते उतने जलते हैं, और जितना इसका फीकापन समझ में आता है उतना संतुष्ट होते हैं। पूरा फीका समझ लेने पर मन अमृत हो जाता है। बाहर फीका होने पर भीतर मीठा उत्पन्न होता है, और बाहर मीठा लगेगा तो भीतर फीका। ये वैज्ञानिक तथ्य है। मैंने कहा था भक्ति, ज्ञान, वैराग,
ये त्रिवेणी है। भक्ति का अर्थ है विनय भाव। भक्ति का तो पहला अर्थ है विभक्त हो जाना, अलग हो जाना। भक्ति का अर्थ ही है सबकी आसक्ति छोड़ करके अपने आप असंग हो जाना, छुटकारा हो जाना भक्ति है। लेकिन ऐसे संभव नहीं है। छुटकारा जिससे हो ऐसी जगह श्रद्धा रखना पहली भक्ति है। आप चाहे जहां जाएं व्यवहार की बात पाएंगे। व्यापारी के पास, अध्यापक के पास, नेता के पास, क्लर्क के पास, अफसर के पास व्यवहार की बातें हैं। वे अपने व्यवहार से समाज की सेवा करते हैं। जिससे मन दुख रहित हो वो आध्यात्मिक बात वह देगा जो साधना करता हो। उसका नाम चाहे साधु हो, चाहे भगत हो, चाहे कुछ हो। जो इंसान नर या नारी साधना करते हैं, जिनका मन निर्मल है, जिसे आत्मज्ञान है, जिसकी मोह माया मिट्टी है, जो सदैव आनंद कंद है, उससे आपको प्रेरणा मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। माता पिता कोई धन्य हैं जो अपने बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान देते हो। माता पिता संसारी हैं, बच्चों को संसारी बुद्धि देते हैं। अध्यापक सीख देता है दुनिया की, नेता शासन करता है, प्रबंध करता है, व्यापारी वस्तुओं को दूर दूर से ला करके समाज की सेवा करता, वितरण करता है, मुनाफा लेके अपना गुजर करता है। विविध कला और शिल्प हैं, अनेक विद्याएं हैं, उसके गुरु हैं, वो सब सीख देते, ये सब कल्याणकारी है। लेकिन दुख मिटने वाला इससे नहीं है। ये सब की जरूरत है, लेकिन मन का दुख कहाँ मिटेगा? जिसने अपने मन के दुख को मिटा दिया है, उसकी संगत, उनकी वाणी, उनकी प्रेरणा से हमारा दुख मिटेगा। इंग्लिश का विद्वान हमें इंग्लिश सिखा सकता है, संस्कृत का विद्वान नहीं सिखा पाएगा इंग्लिश। अगर हमें बंगला सीखना है तो बंगला के विद्वान की शरण लेनी होगी। वकालत सीखना है तो वकील, नेता लोग बड़े नेता के साथ रह करके सीखते हैं, डॉक्टर बड़े डॉक्टर के साथ। दुख से छुट्टी लेना है, इस जीवन में दुख रहित हो करके जीना है, तो ऐसे की संगत करो जो दुख रहित हो। दुख से कौन रहित है? जिसके मन का कालुष्य मिट गया, जिसके मन का विकार मिट गया, वो दुख रहित होता है। उसी को हम संत कहते हैं, गुरु कहते हैं। चाहे वो नर हो, चाहे नारी हो, और चाहे कहीं भी हो, गृहस्थ में हो, विरक्त में हो, जिसका दुख मिटा है वो गुरु है। वो उसको अनुभव है। वक्तव्य अलग बात है, शास्त्र ज्ञान अलग बात है, बतकही है ये, और इसकी जरूरत है। कहाँ सुना नहीं जाएगा तो समझ में कैसे आएगा? लेकिन जो आचरण करता हो, जानी हुई बातों का जीवन में प्रयोग करता हो, उससे हमें सही निर्देश मिलेगा। और फिर हम जब उसका प्रयोग करेंगे तब अनुभव होगा। अनुभव का अर्थ होता है प्रयोग के पीछे उत्पन्न ज्ञान। अनु कहते हैं पीछे को, भव कहते हैं उत्पन्न को। रसगुल्ला हमने खाया नहीं है। किसी ने कहा रसगुल्ला बड़ा अच्छा मीठा होता है। मीठ भी होता है, नुकसानदेह भी नहीं होता है, गुणकारी होता है। मैं पूछता हूं कैसे लगता है, वो कहेगा बहुत बढ़िया, बहुत मीठा। तो उसके बहुत मीठा कहने से हमारे मुख में मीठा तो नहीं आएगा,
ये श्रुत ज्ञान है, सुना हुआ ज्ञान है। कहेंगे तो कथन का ज्ञान है। जब रसगुल्ला मुख में रखेंगे तब उसकी मिठास और उसके स्वाद का अनुभव होगा। तब उसके पश्चात जो हम कहेंगे वो अनुभव है। अनु पीछे, भव उत्पन्न, प्रयोग के पीछे उत्पन्न ज्ञान अनुभव है। जिसका दुख मिट गया है वो अनुभवशील है। क्या आप दुनिया को रोक करके दुख को मिटाओगे? आपका प्रिय न मरे, आपकी अवस्था न बदले, अप्रिय का संयोग न हो, कोई आपका तिरस्कार करने वाला ना हो, कोई आपको गाली देने वाला ना हो, आपका शरीर क्षीण न हो, तब आप दुख रहित होंगे? प्रिय का वियोग होगा, अप्रिय का संयोग होगा, शरीर जीर्ण होगा, सम्मान मिलेगा, अपमान मिलेगा, अस्तुत करने वाले मिलेंगे, गाली देने वाले मिलेंगे। इसी के बीच में आपको दुख से रहित होना है। अपने मन को विवेक में इतना वज्र बना लो कि दुखी न हो। लोग कहते दूसरे के कारण हम दुखी हैं। क्या करें महाराज, पत्नी के कारण दुखी है। कोई कहते हमारे पति ऐसे हैं उसके कारण दुखी है। उसकी भी समस्या है। दुख तो हमारे अहंकार से है। पत्नी कटु कह दे, आप मीठा बोलो। आप कहेंगे वाह, पुरुष होकर के हम नम्र हो जाएं, तो चलो, कौन रोकता है। शिष्य कटु कह दे, गुरु मीठा बोले। गुरु कहेगा वाह, उल्टा उपदेश। अरे तुम गुरु हो। शिष्य क्रोध करे, क्रोध करे, गुरु क्रोध करे। बड़ा किसको कहते हैं? ये मर्यादा में कोई बड़ा कोई छोटा है। ऊंच नीच है मध्य की बानी, एक पवन एक है पानी। सदगुरु कबीर बीजक में कहते हैं ऊंच नीच बीच की भाषा है। एक ही पानी पवन से सबका शरीर बना है। पानी वीर्य, पवन प्राण, ये दोनों से शरीर बना है। छोट बड़ा अवस्था एक मर्यादा है और सब जीव मौलिक अपने समान सब है। कोई भी कटु कहे हम मीठा बोले, कोई भी हमारा नुकसान करे हम उसका नुकसान न करें, उसका बन सके तो हित करें। कोई हमारी निंदा करे उसकी हम निंदा न करें। घाटा हो जाए दुखी ना हो, खाएंगे तब भी। घाटा हुआ है तो भूखों कोई मरा है, और मुनाफा हुआ है तो 2-2 कुंतल खाने लगा है। सब समय लोग खाते हैं। घाटा हो जाए दुखी ना हो, अपमान हो जाए दुखी ना हो। अपमान होने से क्या होता है? अभी कोई आवे मेरा हाथ पकड़ करके कहे मंच से नीचे चलो, बड़ी खुशी से चला जाऊंगा, इसमें नुकसान क्या होगा? मैं अपने आप उठूंगा आखिर, और कोई उठा दिया तो क्या नुकसान होगा? अपमान, गाली, निंदा से दुखी होंगे, हम सुखी कभी नहीं होंगे। किसी द्वारा व्यतिक्रम हुआ है, कट हुआ है, दुखी न हो। दुखी होते हो आपकी कमजोरी है, हमारी दुर्बलता है। हम अपनी दुर्बलता के कारण दुखी हैं। हमारा अज्ञान है। भक्ति ज्ञान वैराग तीनों की जरूरत है। विनम्र बनो, भक्ति की जरूरत, भक्ति में विनम्रता और सेवा। सेवक बनो, मालिक न बनो। मालिक हम बनते हैं और सारा ताप आता है। सेवक बन करके रहें। राष्ट्रपति सेवक है, प्रधानमंत्री सेवक है, गुरु सेवक है। गुरु को भी अहंकार करने की गुंजाइश नहीं है। गुरु अपने को सेवक माने। हम सब सेवक हैं। सेव्य कौन है?
परमात्मा। परमात्मा कौन है? ये विराट पुरुष। देखो विराट पुरुष परमात्मा बैठा है। व्यष्टि और समष्टि ये दार्शनिक भाषा है। व्यष्टि का मतलब है व्यक्ति, समष्टि का मतलब है सामूहिकता, जीव और ब्रह्म। एक एक व्यक्ति जीव और बहुत से व्यक्तियों का समूह ब्रह्म है। देखो यहां ब्रह्म बैठा है। ब्रह्म की, परमात्मा की सेवा करो। ब्रह्म परमात्मा क्या है? ये प्राणी समाज। इससे अलग कहीं ब्रह्म परमात्मा आप पाएंगे? खोजते खोजते थक जाओ, कहीं मिलेगा नहीं। ये प्राणियों का समूह परमात्मा है। आपके परिवार में 10 लोग हैं, वो परमात्मा है। नौकर मालिक दोनों परमात्मा। बकरे भैंसे बैल गाय सब परमात्मा है। उनकी सेवा करो। जो आपके आश्रित हैं उनकी सेवा करो। विनम्र बनो, सेवक बनो, मालिक न बनो। कुछ लोगों को निर्देश करना मलिकई कहलाती है। विवेकवान वो अपने को सेवक मानता है। निर्देश करता हूं, मैं सेवक हूं। निर्देश करने का धंधा है। ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, तुम ये काम कर लो। ये निर्देश करने की सेवकई है। हम सेवक हैं। जहां मालिक माने जलोगे निश्चित है। गुरु मान करके अहंकारी रहोगे जलोगे। साधु मान करके अहंकारी रहोगे जलोगे। हम साधु हैं। ऐसा पाप युक्त वचन न कहो। सब साधु हैं, उनका आदर करो। हम साधु कैसे हैं? साधारण आदमी हैं, बहुत साधारण आदमी हैं। अब तो ऐसा हुए रहे पांव तले की दूब। ये साहब की आदिशा की, पांव तले की दूब बन जाओ। पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है? पति गुर्राए, पत्नी शांत रहे। देवियां प्रायः शांत रहती हैं, पुरुष बकबक करता है और देवियां मौन हो करके जीत लेती हैं उनको। बकबकाते रहे। हाँ, कुछ देवियां होती हैं जो देवताओं को परास्त करती रहती हैं। पुरुष बेचारा ज्यादातर की चूहिया बन जाता है। ऐसी भी देवियां होती हैं, लेकिन ज्यादातर देवियां मौन रहती, विनम्र रहती, सह लेती। इसीलिए संत लाओ जी ने कहा है कि मनुष्य अपने पुंसत्व को समझकर स्त्रीत्व को संभाले। तो उनकी भाषा न समझकर एक बड़े विख्यात, जगत विख्यात विद्वान ने उसका अर्थ किया कि स्त्री रूप हो जाना भगवत स्वरूप होना है। देखो राम के दाढ़ी मूछ नहीं है, स्त्री रूप उनका चेहरा है, इसलिए भगवान हुए। कृष्ण के दाढ़ी मूछ नहीं है, बुद्ध की दाढ़ी मूछ नहीं है, महावीर की दाढ़ी मूछ नहीं है, स्त्री रूप उनका चेहरा हो गया इसलिए भगवान हो गए। इतना वाहियात अर्थ किया है। ये तो भगवान बनाने के लिए उनके मुख से दाढ़ी मूछ हटाई गई है। उनके भी दाढ़ी मूछ थी। भगवान बनाने के लिए दाढ़ी मूछ हटाना पड़ता है। अब कबीर साहब को भी भगवान बनाया गया है, तो जहां जो भगवान बनाए वो दाढ़ी मूछ हटा दिया है। उनके चित्र में दाढ़ी मूछ नहीं है। कबीर साहब सुंदर जवान है। भगवान बनाने के लिए सुंदर जवान चित्रित करना जरूरी है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, इन चारों को सुंदर जवान निरूपित किया जाता है। रामकृष्ण तो इतिहास काल के पहले के हैं, प्राक इतिहास काल, प्राक पहले,
इतिहास काल आज से 2500 वर्ष पूर्व से माना जाता है। ईसा के 500 वर्ष के पूर्व से भी पूर्व प्राक इतिहास कहा जाता है। बुद्ध काल से इधर इतिहास काल माना जाता है। तो रामकृष्ण तो इतिहास के घेरे से बाहर है, बहुत पुराने हैं। बुद्ध महावीर तो इतिहास के अंदर हैं। बुद्ध के विषय में कहानियां आती हैं, उनके दांत टूट गए हैं, गाल पिचक गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। शाम के टाइम मठ के बाहर धूप में बैठे, ठंड में धूप सेक रहे हैं बुद्ध, आनंद आते हैं, उनकी पीठ सहलाते हैं। भगवान की झुर्रियां बहुत बढ़ गई हैं। बुद्ध ने कहा आनंद, जैसे पुरानी गाड़ी बांध बूंद करके चलाना पड़ता है, वैसे अब ये शरीर है। बूढ़े हो गए थे, कमजोर हो गए थे, लेकिन चित्र सब समय सुंदर और जवान हो, दाढ़ी मूछ रही थे, क्योंकि भगवान बनाए गए। तो लाओत्से का ये अर्थ नहीं है। लाओत्से कहते हैं अपने पुरुषत्व को समझकर स्त्रीत्व को जो संभाल लेता है उसका कल्याण होता है। लाओत्से की वाणी रहस्यात्मक बहुत है। इसीलिए उस पर जब मुझे भाष्य करना हुआ तो मेरे सहायक ने कहा कि साहब इसका क्या आप भाष्य करेंगे, सब पहेली पहेली है। मैंने कहा वेद और बीजक से गुण नहीं है ये, तुम चिंता मत करो, सब हल होगा। तो पुंसत्व, हर मनुष्य में पुंसत्व यानी पुरुषत्व है। स्त्रियों में, पुरुषों में, सब में पुरुषत्व है। पुरुषत्व है साहस, स्त्रीत्व है विनम्रता। हर नर और नारी ध्यान दें, सब में पुरुषत्व है, सब में स्त्रीत्व है। संत लाओत्से की पुस्तक लाओत्से क्या कहते हैं भाष्य के सहित उपलब्ध है, आप उसको पढ़ सकते हैं। चीन के संत थे 2500 वर्ष पूर्व, महान संत थे, कबीर ही थे अपने युग के। पुंसत्व है साहस, स्त्रीत्व है कोमलता। स्त्रियां कोमल विनम्र, पुरुष आएगा बड़बड़ बड़बड़ करेगा, और देवियां चुपचाप भोजन बनाएंगी, काम करेंगी, परोस देंगी, मौन रहेंगे। पुरुष अपने आप बेवकूफ बन जाएगा, बक्का करे। ये लक्षण है ज्यादा। अपवाद है कि स्त्रियां भी लड़ाकू होती हैं, लेकिन स्त्रीत्व का अर्थ है कोमलता, पुंसत्व का अर्थ है साहस। दोनों की जरूरत है। साहस नहीं करोगे कोई दुर्गुण छोड़ नहीं पाओगे। तंबाकू लोग नहीं छोड़ पाते हैं, साहस नहीं है, इतने दिन से खाते हैं। मोह नहीं छूट पाता है, महाराज क्या करूं, जानता हूं मोह दुखदाई है। कौन छोड़ेगा? आप ही ने मोह बनाया, आप ही को छोड़ना है। किसी भगवान ने हमें, हमारे अंदर में मोह नहीं बनाया है, और कोई भगवान हमारे मोह को छुड़ा नहीं पाएगा। इसमें जो नए लोग सुनते होंगे उनको अचरज भी लगेगा, क्योंकि प्रायः कहते भगवान की कृपा होगी सब ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब अभी जो हम दुख में हैं, भगवान की कृपा नहीं हुई, गलती भगवान की है। भगवान की महिमा करके लोग भगवान को गाली देते हैं। भगवान चाहता तो हमारा दुख दूर होता, भगवान चाह नहीं रहा है, मतलब भगवान बड़ा खराब है, वो हमें सुखी नहीं देखना चाहता है। ये कौन सी भगवान की महिमा गा रहे हैं हम? किसी भगवान ने हमें दुख नहीं दिया है, और कोई भगवान हमारे दुख को मिटा नहीं पाएगा। हमने अपनी मूर्खता बस, अपने आत्मा के ज्ञान के बिना, अपने अस्तित्व बोध के बिना हम दुखी हैं। हमने दुख बनाया है,
आपका स्वरूप क्या है? नर नारी बैठे हैं, ये खोल है, मिट्टी का खोल। दोनों के अंदर में जो है वो शुद्ध चेतन है, वो न नर है न नारी है, शुद्ध चेतन। शुद्ध चेतन आकृत विहीन है, रूप रंग विहीन है, ज्ञान मात्र है। तो आप कहेंगे तो वो कुछ नहीं है। हवा की आकृत है, हवा का कोई आकार है, कोई रंग है, कुछ नहीं है, लेकिन झकझोरता रहता है। देखो हवा के लिए मैं यहां बैठा, जहां मैं बैठा था वहां पंखा नहीं था, कारणवश निकाल दिए थे। अब मुझे मेहनत करना था, वहां न बोल पाता, इसलिए यहां बैठा। और हवा को देख नहीं पाता हूं, लेकिन हवा है। आप अपने को नहीं देख पाते हैं, लेकिन दुनिया को कौन देखता है? आप ही नहीं है। कोई कहे मेरा पिता बाल ब्रह्मचारी है तो यह असंभव दोष है। कोई कहे मैं नहीं हूं तो सिद्ध हो गया वो है, वही बोल रहा है। जीव, चेतन, आत्मा एक ही बात है। आप हैं, आप आकृत विहीन, रूप रंग विहीन हैं। आप स्त्री पुरुष नहीं हैं, ब्राह्मण शूद्र नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं है, शुद्ध चेतन है। आप में कोई दुख नहीं है, तीनों काल में दुख नहीं है। देह की वासना में पड़ के देह धर करके सारा दुख ढो रहे। अब की बार ऐसा काम करो कि देह में रहते रहते दुख से मुक्त रहो। देह पर जो बीते उसको निर्विकार भाव से सो, प्रतिक्रिया में न पड़ो। कर्म कैसे बनते हैं? प्रतिक्रिया में। किसी ने हमें गाली दी, हमने गाली दी तो हमारा बंधन बन गया। उसने गाली दी, हमने गाली नहीं दी तो हमारा बंधन नहीं बनेगा। गाली तो नहीं दी, लेकिन मन में हुआ ठीक है भाई तुम गाली दो, तुम्हें इसका फल मिलेगा, तो फिर कर्म बंधन बनेगा। ऐसा नहीं कहा, लेकिन एक बरस के बाद उसको तकलीफ हुई तो मैंने कहा देखो मुझे तकलीफ दिया था, फल पाया ना, तो फिर हमारा बंधन बनेगा। कहा नहीं, मन में हर्ष हुआ। अपने विरोधी को दुखी देखकर हर्ष हुआ तो बंधन बन गया। कर्म सिद्धांत किसको समझिए। अपने मन में प्रतिक्रिया आई, अहम बधे, मोह किए, वैर किए, ईर्ष्या किए, चिंता किए, उद्वेग किए तो बध गए। चिंता नहीं है, उद्वेग नहीं है, हर्ष नहीं है, शोक नहीं है, मोह नहीं है, कोई विकार नहीं है। प्रतिक्रिया नाम की चीज ही खत्म हो गई है। ये मोक्ष अवस्था, इसमें बंधन नहीं बनता है, प्रतिक्रिया में बंधन बनता है। कर्म का प्रवाह चित्त से चलता है। चित्त में राग होना, द्वेष होना, ये बंधन का प्रवाह है। राग न हो, द्वेष न हो, बंधन नहीं होगा। लेकिन हमारी उल्टी बुद्धि है। हम छाता लगाना चाहते हैं कि ऊपर से पानी न आवे। ये तो व्यवहार के लिए ठीक है, पानी को रोकने के लिए छाता लगाना ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई अपमान न करे, हमारी कोई निंदा न करे, हमारा कोई तिरस्कार न करे, हमारा प्रिय व्यक्ति हमसे न छूटे, हमारा मित्र सदैव मित्र बना रहे, हमारे शत्रु का विनाश हो, हमें चारों तरफ से लाभ हो। इसी में हमारी बुद्धि बनी रहती है। ये होने वाला नहीं, लाभ होगा हानि भी होगी, प्रिय वियोग होगा, प्रिय का मिलन होगा, प्रिय वियोग भी होगा।
जो हमारा सत्कार करेगा कभी तिरस्कार कर सकता है, जो हमारा तिरस्कार करेगा वो सत्कार भी कर सकता है। मन बदल जाएगा, सत्कार करेगा। गाली देने वाला निंदा करेगा, निंदा करने वाला गाली देगा। उदासीन हो जाएगा, ना गाली देगा ना निंदा करेगा। शरीर में तकलीफ आ जाएगी, रोग हट जाएगा, धूप आएगी, छाया आएगी। द्वंद्व रहित संसार है। ध्यान दीजिए, द्वंद्व से ही संसार बनता है। अम्ब की रात समुद्र की खाई, रवि ससकोट तैतीसो भाई। भवर जाल में आसन माड़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। ये सदगुरु कबीर की पंक्तियां बीजक की। समुद्र की खाई में अम्ब की राशि है। समुद्र की खाई में पानी का ढेर है और रवि सस कोट 3300 भाई उसमें पड़े हैं। तो ये पूरा संसार खाई है और प्रकृति का जाल अम्ब की राशि है और इसमें सब देहधारी और पदार्थ पड़े हैं और इसमें निरंतर क्षरण निर्माण चल रहा है। निर्मित हो रहा है, मिट रहा है, निर्मित हो रहा है, मिट रहा है। द्वंद्वात्मक संसार। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्राणप्रद है, हाइड्रोजन प्राणनाशक है। दोनों मिल करके जीवनदायी जल बनता है। जब तक विरोधी तत्व न होगा निर्माण नहीं होगा। स्त्री स्त्री से बच्चा नहीं होता, पुरुष पुरुष से बच्चा नहीं होता। स्त्री पुरुष विरोधी चिन्ह के हैं, उनसे बच्चा होता है। संघर्ष के बिना निर्माण नहीं होता है। निर्माण की धारा में हम पड़े हैं। शरीर निर्मित हुआ, मां के गर्भ में आए, वहां रजवीर सम्मिलित होकर के एक बुलबुला बना, निर्मित हुआ, मांस का लोथड़ा बना, फिर बढ़ते बढ़ते बाहर निकल के आया। यहां बन बिगड़ रहा है, चारों तरफ ठोकरें खा रहे हैं, सब तरफ ठोकर खा रहे हैं, सब तरफ निर्माण विनाश, निर्माण विनाश, यही प्रक्रिया चल रही है। ये संसार ही द्वंद्वात्मक है और इसमें आप चाहते निर्द्वंद होकर रहें। निर्द्वंद कैसे रहेंगे? निर्द्वंद रहेंगे अंदर के विवेक से। ये लगे ही ना कि मैं सह रहा हूं, तब पूरा जीवन है, पूरा अध्यात्म है। दुख इसी से मिटेगा, इसमें मुरव्वत नहीं है। गृहस्थ लोग कह सकते महाराज ये तो बहुत कठिन है, हम लोगों के लिए कोई सरल रास्ता बताइए। सरल रास्ता तो गुरुओं ने खूब बांटा है। आप तो प्रयाग में आई गए हैं, अगर प्रयाग में जा करके मुंडन करवा लें तो मुक्त हो जाएंगे। यहाँ आई गए हैं और 150 रुपया लगेगा आने जाने में और बाल बनवाने में, मुक्त हो जाएंगे। गंगा तो पास में बह रही है, नहा लो मुक्त हो जाओगे। तमाम गुरुओं ने बड़े सस्ते नुस्खे बांटे हैं और समाज को उन्होंने धोखा दिया है। गृहस्थ विरक्त के लिए दो रास्ता नहीं है। गृहस्थ विरक्त के लिए बाहरी कर्म के लिए दो रास्ता है, लेकिन कोई दुख से पूरा मुक्त होना चाहता है, पूरा जीवन सुखी होकर रहना चाहता है, सुख से जागना, सुख से सोना, सुख से जीना, सुख से मरना चाहता है, तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, उसको अपने मन के विकारों को पूरा निकाल देना होगा। जितनी जितनी मात्रा में विकार निकलेगा उतनी उतनी मात्रा में दुख निकलेगा। जब विकार पूरा निकल जाएगा तब दुख पूरा निकल जाएगा। ये वैज्ञानिक तथ्य, ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये कोई संप्रदाय नहीं है। कबीर साहब का ज्ञान कोई संप्रदाय नहीं, कबीरपंथ तो कहलाता है, क्योंकि इतना समूह हो गया है देश विदेश में कि पंथ नाम रखना पड़ता है। किंतु कबीर साहब का जो विचार है वो पंथ की चीज नहीं है। अब आप ध्यान दें,
दुनिया के समस्त ज्ञानियों का जो सार अनुभव है वो एक है, और इसको साहब ने बताया है, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर। कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर। जिन लोगों ने समझा सबकी दशा एक है, ये बीच के लोग और की ओर बदकही करते हैं। दुख मन का विकार है, उसको छोड़ दिया सुखी हो गए। इसमें किसकी गवाही साक्षी की जरूरत है और किस संप्रदाय की जरूरत है, किस भगवान और किस परमात्मा की जरूरत है, किस अवतार और पैगंबर की जरूरत है और किस संप्रदाय की जरूरत है। इसके लिए हमें जरूरत है ऐसे बोधवान गुरु की शरण। शीतल छाया जहां मिले ऐसा बोधवान गुरु मिले, जो दुख रहित हो, शीतल हो। छिलो न तरुण कटाक्ष सर कियो न कठिन स्नेह, तुलसी तिनके देह को जगत जगत कवच कर ले। गोस्वामी जी का ये दोहा है। जिसके मन में काम वासना नहीं है और जिसने कहीं भी मोह नहीं रखा है, ऐ दुनिया के लोगों, उस महापुरुष को अपना कवच बना लो, उस महापुरुष की शरण में चले जाओ। जहां धीर गंभीर अति निश्चल, तहां उठ मिलो कबीरा। संकट सोच पोच यह कलिमा, बहुतक व्याधि शरीरा। जहां धीर गंभीर अति निश्चल, तहां उठ मिलो कबीरा। ये साहिब की पंक्ति है। दुनिया में दुख है, सोच पोच बुराई गंदगी है। जो धीर गंभीर अत्यंत निश्चल है, उठ करके वहां मिलो। उठ करके मतलब विनय से मिलो। जब कोई बड़ा पुरुष हमारे पास आता तो हम उठ पड़ते हैं। सम आवे तो भी उठना चाहिए। जो हमें पूज्य मानते हैं वहां उठेंगे तो गड़बड़ होगा, उसको दुख होगा। एक मर्यादा है और है स्वभाव। वैसे तो साधक को समझना चाहिए सब हमसे बड़े हैं, प्राणी मात्र हमसे बड़े हैं। अगर कोई निकृष्ट है तो मैं हूं और सब अच्छे हैं। ये सच्चा साधक समझता है। वो दूसरे की बुराई में नहीं पड़ता। दूसरे की बुराई देखते देखते तो जन्म जन्म बीत चुके हैं। दूसरे की बुराई देखते, दूसरे की बुराई वर्णन करते जन्म जन्म बीत चुके हैं। अपनी बुराई देखने और उसको निकालने का काम हमने नहीं किया है, इसलिए आज तक जल रहे हैं। ज्ञान भक्ति वैराग तीनों की जरूरत है। भक्ति, विनम्रता, सेवा, सेवा की जरूरत है। देखो इतना सब कार्यक्रम हो रहा है, सेवा अगर कोई न करता तो कैसे होता। ये सब बनाए भी किए कर रहे हैं, कितने लोग भोजन पका रहे हैं, कितने लोग सफाई कर रहे हैं, कितने लोग और काम कर रहे हैं। सब सेवक बनो, सब सेवा करो। सेवा की महती आवश्यकता है। सेवा से चित्त शुद्ध होता है। आप रोज भोजन करते हैं, उससे केवल पेट भरता है, लेकिन किसी दिन श्रद्धा से किसी भूखे को खिला दे या किसी पवित्र आत्मा को, तो आपको प्रसन्नता होगी। हम तीन की सेवा करते हैं, असहाय की, पवित्र आत्मा की और मित्रों की। तीनों की जरूरत है। मित्रों को भी खिलाने से आनंद आता है। सहज विवाह शादी और लोग खिलाए पिलाया जाता है, निमंत्रित करके निमी प्रेमियों को खिलाया जाता है। ये सहज मित्रों की सेवा है। असहाय जो है उसकी सेवा वो दया से की जाती है। पवित्र आत्माओं की सेवा ये श्रद्धा से की जाती है। जो पवित्र आत्मा है उनको, उनकी हम सेवा करते तो हमारा चित्त शुद्ध होता है।
सेवा से चित्त शुद्ध होता है। इसलिए विनम्रता, सेवा भक्ति के अंग है। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। ज्ञान वैराग कुछ नहीं आएगा, और ज्ञान वैराग रहेगा तो कागज के फूल की तरह रहेगा, दिखावा। इसलिए भक्ति, विनय, सेवा भाव होना चाहिए और ज्ञान होना चाहिए। मैं देह नहीं हूं, शुद्ध चेतन हूं, मुझे कोई दुख नहीं है। सारा दुख मान्यता का है, अज्ञान से है। टूटा फूटा संसार ये चल रहा है, संसार ही टूट रहा है, तो प्रवाह है, बह रहा है। किसको पकड़ करके स्थिर करोगे? पानी की धारा की तरह सब बह रहा है, और इसमें आप चाहते हो निर्द्वंद होके बैठे। निर्द्वंद कहां होगे? निर्द्वंद मन से, विवेक से होगे। प्रिय अप्रिय, सुख दुख, हानि लाभ, संयोग वियोग, सत्कार तिरस्कार, सभी अवस्थाओं में जो शांत रहेगा, उद्वेगहीन रहेगा, वो सुखी होगा। हमारे चित्त का द्वंद्व खत्म होना चाहिए, बाहर का द्वंद्व नहीं खत्म होगा। द्वंद्वात्मक संसार ही है। पहले सत्य को समझ लो, इसका ज्ञान होना चाहिए। हम लोग निर्मल आत्मा है, शुद्ध चेतन है। देह धर करके देह को सच माने बैठे, और देह की असलियत क्या है? एक चाम के थैले में हड्डी, नस, रक्त, मांस, टट्टी, पेशाब बटोर के घूम रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? चाम के थैले में, कोई आदमी एक चाम के थैले में यहां टट्टी पेशाब बटोर के आया हो, आप लोग फटकारेंगे, भगाएंगे। हम सब लोग यही कर रहे हैं। चाम का थैला है, उसमें टट्टी पेशाब, हड्डी, नस, रक्त सब भरा है। ये शरीर को हम ढो रहे हैं, टट्टी की टोकरी को। अहंकार गांठे बैठे, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, हम वैश्य, हम शूद्र हैं, अति शूद्र हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, साधु हैं, गृहस्थ हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, कुछ नहीं है। ये सब मलमूत्र का पिंड है शरीर। इसमें विशेषता यह है कि इसमें रह करके ज्ञान कर सकते हो, लेकिन जिसकी विशेषता है उसका हम उपयोग नहीं करते हैं, गंदगी खाली ढोते हैं। जो भजन साधन नहीं करता, शांति का काम नहीं करता, वो टट्टी पेशाब बनाने कारखाना केवल चला रहा है। मेहनत करता है, कमाता है, खाता पीता है, टट्टी पेशाब बनाता है और निकालता है, बस। टट्टी पेशाब बनाने कारखाना वह चला रहा है जो आत्मकल्याण नहीं कर रहा है। और इसका इतना अहंकार देह का, और उसमें तमाम नक्काश लगा है, ब्राह्मण शूद्र का, हिंदू मुसलमान का। इस सारी भावनाओं को छोड़ दो, अपने को शुद्ध चेतन समझो। रोज ध्यान करो, अकेले में बैठो, सारे संकल्पों को छोड़ो, अपने आत्मा में संतुष्ट हो, स्वरूप विचार में रहो। उठते बैठते चलते फिरते मैं देह नहीं, मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं। मुझे ख्याल आया, कई वर्ष हुआ, हाई कोर्ट से 2 वर्कर आए और कहे एक जज मिलने वाले हैं। मैंने कहा ठीक है, आ जाए। आए, वो लखनऊ से आए थे। आए, मेरे कक्ष में प्रवेश किए 1 घंटा के बाद, संदेश के बाद 1 घंटे के बाद आए। लंबे चौड़े, गोरे, मस्त शरीर के। उस समय उनकी 54 वर्ष की उम्र शायद रही होगी, 53-54। आए, सिर झुकाए, बहुत विनम्र होकर, कहे साहब आप मुझे पहचाने? मैंने कहा कब मिले हो? कहे साहब आप हमारे घर में जब गए थे और मैं 8वीं में पढ़ रहा था तो मेरे पिताजी ने कहा था कि तुम साहिब सेवा में रहो, तो मैं आपकी सेवा में रहता था।
और आपने मुझे बताया था तुम कान नहीं हो, नाक नहीं हो, हाथ नहीं हो, पैर नहीं हो, तुम शुद्ध चेतन हो। हम के वाह भाई वाह। ये फैजाबाद के देवी सिंह उस समय 8 वर्ष के थे, इस समय लखनऊ में जज हैं हाई कोर्ट के। तो मैंने कहा अच्छा नहले पर दहला मारा। 8 वर्ष 8वीं में पढ़ते थे, आज मैं पहचान जाऊं। फिर बातचीत हुई और लखनऊ गया तो अपने यहाँ वो निमंत्रित किए, कार्यक्रम किए। मैंने कहा ये खुशी है कि जो आपको मैंने आपके कुमार अवस्था में बताया था वो याद रखें, बड़ी बात है। मेरी पुस्तकों को पढ़ते हैं वो। उन्होंने कहा आपने बताया था कि तुम आंख नहीं हो, नाक नहीं हो, कान नहीं हो, देह नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, तुम शुद्ध चेतन हो। मैंने कहा तो इसी भाव में रहो, स्वरूप भाव में जियो, आत्म भाव में जियो, राग द्वेष में न पड़ो, कलह में न पड़ो। एक साधे सब साधिया। एक मन को निर्मल कर लो, पूरा जीवन आनंद कंद है। अहंकार गला दो। किस चीज का अहंकार करते हो? सारा अहंकार इस लाश के ऊपर है। ये लिबलिबा लाश, लिबलिबी। चाम को हटा दो तो क्या होगा? लिबिर लिबिर, रक्त, पसीना बहता हुआ, मवाद बहता हुआ। इस लाश के ऊपर सारा अहंकार है, सारा विशेषण है। इसको दूर कर दो, आत्मज्ञान में जियो। ज्ञान भक्ति वैराग्य इसमें सब आ गए। सेवा भावी बनो, विनम्र भावी बनो, सेवक बन के रहो, स्वामी बन के कदापि न रहो। कोई अपने को स्वामी मत मानो, गुरु भी अपने को स्वामी न माने। सेवक, विनम्र रहो, आत्मज्ञान में जियो, आसक्ति को जीतो, मन के मैल को धो। किसी ने हमें दुख नहीं दिया, कोई दुख दे नहीं सकता। पूरी दुनिया मिलकर के हमें दुख नहीं दे सकती है। गाली देते रहे दुनिया, अपमान करता रहे, जो भी हो, कोई हर्ज नहीं है। मुझे दुख क्यों होगा? दुख तो मेरा पाप है। अगर मेरे मन में दुख हुआ तो मेरा पाप है। मेरा पाप जब बिल्कुल मिट जाएगा तो दुख मिट जाएगा। इस तथ्य को समझें, इसका अभ्यास करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।